देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने कारक की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन के बाद हमने कारकों के प्रकार देखे कि संस्कृत भाषा में कारक 6 होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम कारकों के क्रम देखा हमने, यानी कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है और उसका चिन्ह क्या होते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने टेबल बनवाई थी एक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक पृथक अर्थ में संबंध काकी के रारिय अधिकरण में पेपर संबोधन है और यहाँ पर मैंने सामने विभक्ति नोट की थी। ठीक है ना। इसके बाद संस्कृत भाषा में मैंने बताया कि कारक 6 होते हैं। ठीक है। इसके लिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो उनमें हम सबसे जो फर्स्ट कारक है कर्ता कारक, उसे हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमने सबसे पहले लकार पढ़े, तो लकार के अंतर्गत मैंने बताया था कि कर्ता किसे कहा जाता है। ये आपने भी पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेज में कि कर्ता क्या होता है, पढ़ा है ना। तो वही चीज़ है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो किसी क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं हम? कर्ता। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये एक सेंटेंस है। क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो पढ़ना क्रिया है, पढ़ना यानी जो पढ़ने का कार्य है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मोहन के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है या जो क्रिया संपन्न करता है, उसे कर्ता कारक, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। यानी कर्ता कारक क्या होता है, किसे कहते हैं? जो क्रिया को करता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। मोहन पुस्तक पढ़ता है। पहले हिंदी का समझो आप। ठीक है ना। देखिए, मोहन, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज की ग्रामर कंप्लीट होगी आपकी साथ साथ में, हिंदी की भी और संस्कृत की भी। ठीक है ना। ये चीज़ है, हिंदी में भी आती हैं और संस्कृत में भी आती हैं, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ठीक है ना। यही रूल्स वहाँ भी लागू होंगे, हिंदी में भी लागू होंगे, और यही रूल्स यहाँ पे संस्कृत में भी होंगे। ठीक है ना। देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है, यानी कार्य कौन सा किया जा रहा है? पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गई इसमें? वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है। अब मैंने कर्ता कारक की डेफिनेशन लिखाई कि जो क्रिया को करता है, यानी कि यहाँ पर क्रिया कौन कौन कर रहा है, यानी पढ़ कौन रहा है? मोहन पढ़ रहा है ना। तो मोहन क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया हो गई, तो क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। यानी कि यहाँ पर जो पढ़ना क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? मोहन के द्वारा की जा रही है, मोहन कर रहा है उस क्रिया को। तो यहाँ पर जो मोहन शब्द है ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और ये मैंने आपको बात लिखवाई थी, ये बात टेबल के अंतर्गत बताई थी कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो मोहन जो शब्द है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या बनता है? मोहन है। जो मोहन है अंत में ए आ रहा है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो राम की तरह रूप चलेंगे। ठीक है। तो राम की प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होते हैं? राम है, रामऊ, रामः, ऐसे बनते हैं। तो इसी तरह मोहन ने, मोहनऊ, मोहनाह,
ऐसे बनेंगे। तो पर ए मोहन एक वचन का है तो मोहन है बन जाएगा। जिस प्रकार वहाँ राम है बनता है, यहाँ मोहन है। ठीक है ना। मोहन है पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी पुस्तक को पढ़ता है, को आ रहा है तो इसे कर्म कारक हो यहाँ पर। ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, यानी कि पुस्तकम। मोहन है पुस्तकम पठती। अब पठती क्यों आया है, ये आपको देखा होगा कि अंत में ता है आ रहा है, लट लकार का वाक्य हो गया। मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी कौन सी होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है, लट लकार में अति आता है। पढ़ना को पठ बोलते हैं, तो पठ में अति जुड़ गया तो क्या बना, पठती। तो अपना सेंटेंस बना मोहन है पुस्तकम पठती, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, क्लियर ये बात। ठीक है, अब आगे हम बात आती है कि जो एक कर्ता कारक है, जो एक कर्ता कारक है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। देखिए जो आपका एग्ज़ाम होता है, 10th का हो, 9th का हो, 8th का हो, तीनों क्लासों में आते हैं ये चीज़ें। एक टॉपिक चलता है आपके अशुद्धि संशोधन। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिया जाता है और वहाँ पर ये पूछा जाता है कि इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना हो, लिखो। ठीक है ना, नहीं वहाँ पर वाक्य अशुद्ध वाक्य एक पेपर में दिया जाता है और आपको उसे शुद्ध करके लिखना पड़ता है। ठीक है, उसमें कुछ निश्चित तत्व पर ही अशुद्धि पूछी जाती है, जिनमें नंबर फर्स्ट होता है लकार। मैं यार ये उतारना मत, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ना। नंबर फर्स्ट होता है लकार, नंबर सेकंड होता है वचन, थर्ड होता है लिंग और नंबर 4 होता है विभक्ति। इन चार चीज़ों के अंतर्गत आपको अशुद्धि संशोधन पूछा जाता है। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट आता है लकार, सेकंड वचन, लिंग और विभक्ति। देखिए लकार, वचन और लिंग, इन तीनों की अशुद्धि हमने लकार प्रकरण के अंतर्गत हमने पढ़ ली। लकार हो, जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे दिया, मोहन है पुस्तकम, मोहन है पुस्तकम पठन्ति। सॉरी, ये वैसे एक बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। मोहन है पुस्तकम पठन्ति, ये आपके पास सेंटेंस है। ठीक है, मोहन है पुस्तकम पठन्ति, मोहन है पुस्तकम और पठन्ति, ये आपके पास सेंटेंस आ गया। और इसके नीचे यहाँ पर अंडरलाइन दे दिया, तो ये आपको पहचानना है कि ये वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध कहाँ पर है, यहाँ पर इंगित भी कर दिया कि अंडरलाइन जो वर्ड है पठन्ति, यहाँ अशुद्ध है, यानी जो ये पठन्ति शब्द यहाँ पर आया है ये अशुद्ध है। आपको इसको शुद्ध करके लिखना है कि पठन्ति की जगह क्या आएगा। तो यहाँ ये क्या हो गई, क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गई, यानी कि लकार संबंधी अशुद्धि हो गई। लकार संबंधी मान सकते हैं, यहाँ पर वचन संबंधी मान सकते हैं कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। देखिए पठन्ति है, ये हमेशा बहुवचन का रूप आता है ना, अति आता है, अंति रूप बहुवचन में आता है। लेकिन क्रिया यहाँ पर मोहन है जो एक वचन की है। तो जो क्रिया है ये हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है और कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी कौन सी होगी, एक वचन की होगी। तो इसका शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा, मोहन है पुस्तकम पठती। तो ये तो अशुद्ध हो गया और ये वाला हो जाएगा शुद्ध। ठीक है ना, ये इस प्रकार से पूछा जाता है। आ गई बात समझ में। ये तो लकार और वचन की हो गई, लिंग भी हो सकता है, जैसे से तौते, जैसे ते पुस्तकम, ते पुस्तकम पठतः।
अब आप ये मत समझ लेना जैसे लिंग संबंधी, और यहाँ पर अंडरलाइन देगा आपको वर्ड एग्जाम में कि यहाँ ये अशुद्ध है, तो यहाँ क्या है, ते है जो करता है, तो यहाँ पर हम किसके अनुसार कर लेंगे, इसके अनुसार कर लेंगे। ये पढ़ते है ये प्रथम पुरुष द्विवचन में है, और जो ये ते दे रखा है सह तऊ ते दे रखा है ना, अरे दे रखा है ना, दे रखा है ना, सह तऊ ते। मैंने पुल्लिंग के सेंटेंस लिखाया था सह तऊ ते, इस तरह लिखाया था ना पुल्लिंग के लिए। एक वचन में सह आता है, द्विवचन में लिए तऊ आता है, और बहुवचन के लिए ते आता है। और यहाँ पढ़ते है ये कौन सा है, द्विवचन, और जो सह तऊ ते ये ते आ रहा है, ये कौन सा आ गया, बहुवचन। तो यहाँ ते को हमको शुद्ध करना है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, ये द्विवचन का है तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, द्विवचन का रूप लगा देंगे। तो क्या लग जाएगा, तऊ पुस्तकम पठते है, इस तरह से बन जाएंगे ना। तऊ पुस्तकम पढ़ते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये तो क्या हो गया, अशुद्ध है, और ये वाला शुद्ध है। ठीक है ना, ये मैंने आपको एडिशनल चीज़ें बताई है, इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए अपना चल रहा है कर्ता कारक, यानी कि जो क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, कर्ता कहते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो कर्ता कारक है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट बात, नंबर फर्स्ट है कि देखो मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ सीधे सा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है, समझते जाना, नोट बाद में कर लेना, ठीक है ना। प्रातिपदिकार्थ, सेकंड चीज है लिंग, ठीक है ना, नंबर एक प्रातिपदिकार्थ लिंग, नंबर थर्ड चीज है परिमाण, और नंबर फोर है वचन मात्रे, वचन मात्रे। अब देखिए यहाँ चार चीजें आई हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, यानी कि इन सभी चारों शब्दों के अंतर्गत, यानी इन चारों अर्थों में प्रथमा यानी कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र, इनके साथ हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर इसको मैं खुल के लिखता हूँ, यानी कि इसका अर्थ लिख देता हूँ इस सूत्र का। देखिए प्रातिपदिकार्थ, अब इन चारों को मैं समझाऊंगा कि प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, लिंग क्या होता है, परिमाण क्या होता है, वचन मात्र क्या होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसको सूत्र का अर्थ देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ कोमा लिंग कोमा परिमाण कोमा वचन मात्र,
में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन मात्र में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नंबर 1 बात आती है कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग और परिमाण और वचन मात्र, इनका अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है, इसके लिए एक सूत्र आता है संस्कृत में, नियतोपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है। यानी कि जहाँ पर निश्चित अर्थ छिपा हुआ हो। कहने का मतलब कोई चीज़ हो और वो निश्चित हो, निश्चित अर्थ प्रकट करती हो। चाहे वो निश्चित लिंग भी हो सकता है, निश्चित वचन भी हो सकता है, निश्चित पुरुष भी हो सकता है और निश्चित विभक्ति भी हो सकती है। कुछ भी मान लो। ठीक है। ज़्यादातर परिस्थितियों में लिंग और वचन ही आते हैं। ठीक है ना। हाँ। देखिए, यानी प्रातिपदिक अर्थ का मतलब कोई निश्चित अर्थ प्रकट करे। जैसे यहाँ मोहन है पुस्तक पठती, ऐसा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन है पुस्तकम पठती। तो यहाँ जो मोहन है वो निश्चित है कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। निश्चित है, निश्चित पुरुष है, निश्चित है, इसके अलावा कोई दूसरा हम प्रयोग ही नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये क्या है, निश्चित अर्थ है। हवा निश्चित है। ठीक। अब लिंग आप जानते हो, कोई निश्चित लिंग हो, ये सभी चीज़ें निश्चित अर्थ में प्रयोग आती है। निश्चित प्रातिपदिक अर्थ हो लिंग, चाहे वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। परिमाण का मतलब होता है वजन भी कह सकते हैं, या हम परिमाण का अर्थ लगा सकते हैं माप। क्या? माप। या फिर हम मापक शब्द लिख सकते हैं, मापक शब्द। ठीक है। जैसे चस्कम दुग्धम, यानी कि गिलास भर दूध, द्रोणव्रीहि, द्रोण भर चावल, इस प्रकार के। 1 लीटर परिमितम, 1 लीटर। 1 मीटर परिमितम, 1 मीटर तक। 1 किलोमीटर परिमितम, 1 किलोमीटर तक, इस प्रकार। और वचन का अर्थ होता है संख्या। और वचन के संख्या के लिए हम 3 चीज आती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर निश्चित लिंग, निश्चित पुरुष और निश्चित विभक्ति हो, निश्चित वचन हो तथा निश्चित परिमाणवाची शब्द हो या परिमापक शब्द हो या मापक शब्द हो, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रतिपादिक का अर्थ है, तो लिंग के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले लिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग के शब्द। जैसे राम है, लिंग कोई सा भी हो सकता है, पुल्लिंग है, यानी कि निश्चित है, राम में पुल्लिंग है, निश्चित है ना, तो यहाँ प्रथम विभक्ति होगी। जैसे राम है, कृष्ण है, बालक है, और भी हो सकते इस तरह का, पुरुष है, कोई और भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है ना। नंबर 2 है स्त्रीलिंग के। जैसे सीता, रमा, आजा, कन्या इत्यादि और भी हो सकते हैं।
ठीक। नंबर थर्ड है नपुंसकलिंग के लिए, जैसे फल, फल के लिए हम फलम लगाएंगे, ठीक है ना, फलम, वनम, ग्रामम, पुस्तकम इत्यादि कोई भी शब्द हो सकते, ठीक है ना। ये हो गई यहाँ तक की बात, ये निश्चित लिंग के लिए हो गई, ठीक है। यहाँ निश्चित लिंग है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे तट, कोई एक शब्द हो गया, हम जैसे कोई एक शब्द होता है वो तीनों लिंगों में भी हो सकता है, जैसे ततः पुल्लिंग के लिए हो गया, तटः, तटी, ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया, तटम, और ये नपुंसकलिंग के लिए हो गया, ठीक है। जैसे अगर नेक्स्ट देखते हैं हम परिमाणवाची, परिमाण संबंधी उदाहरण, जैसे द्रोणो व्रीहि, बाल्टी भर दूध, बाल्टी भर चावल, बाल्टी भर चावल, चषकम दुग्धम, चषकम दुग्धम, गिलास भर दूध, गिलास भर दूध, ठीक है। ये परिमाण संबंधी हो गए, ठीक है। एक लास्ट और बचा है अपना वचन संबंधी, जैसे एक है यानी कि एक, दो यानी कि दो, त्रय तीन, चत्वारः चार, बहवः बहुत सारे पांच, इत्यादि और भी हो सकते हैं, एक, द्रव, त्रय, चत्वारः, पंच, षष्ठ, कितने भी संख्यावाची जो शब्द आएंगे ना वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए आप इनको नोट कर लीजिए, यानी कहने का मतलब लिंग निश्चित हो, परिमाण और वचन, इन तीनों के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, यानी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, ठीक है। देखिए आप नोट कर लीजिए इसको, इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट बात हो गई अपनी कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, निश्चित लिंग, निश्चित परिमाण और निश्चित वचन के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है, ठीक है ना। अब नंबर सेकंड लेते हैं अपन, सेकंड है संबोधने च, संबोधने च, एक सूत्र है संबोधने च, कहने का मतलब देखिए च का अर्थ होता है और संबोधन का अर्थ होता है संबोधन में, संबोधन में, यानी कि कहने का मतलब जो हमने अधिकरण कारक के बाद संबोधन आता है ना, तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, कहने का मतलब जो संबोधन होता है उसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, यानी संबोधन के प्रसंग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब संबोधन शब्द है, संबोधन किसे कहते हैं, सम्यक अवबोधनम, इसके लिए क्या होता है, सम्यक अव सॉरी 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 सम्यक अवबोधनम, सम्यक अवबोधनम इति संबोधनम
इति संबोधनम। देखिए समझना इसको, इस चीज़ को। देखिए संबोधने च, च का मतलब और, संबोधने का मतलब संबोधन में। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वो संबोधन में भी होती है, यानी कि और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग संबोधन के साथ भी किया जाता है, या संबोधन में भी किया जाता है, या संबोधन कारक में भी किया जाता है। ठीक है। और संबोधन किसे कहते हैं? सम्यक अवबोधनम। सम्यक यानी कि अच्छी तरह, अच्छी तरह से। अवबोधनम सम अच्छी तरह से, बोधनम यानी कि अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से जानना, यानी कि किसी को अच्छी तरह से जानना ही क्या है? संबोधन है। सम्यक अवबोधनम, या किसी को साक्षात्कृत्य अवबोधनम, यानी किसी को साक्षात करके, किसी की तरफ कोई संकेत करके बताना, अवबोधन कराना, जानकारी देना, क्या होता है? संबोधन कहलाता है। ठीक है। देखिए हम इसको डिटेल में लिखते हैं। संबोधन कारक में भी, संबोधन कारक में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संबोधन कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं। हे राम, हे रमा। ठीक है। हे नदी, हे नदी इत्यादि और भी है ना। इस प्रकार यानी कि जो अंतिम होती है संबोधन कारक है, सप्तमी के बाद जो अधिकरण के बाद जो संबोधन आता है, वहाँ पर हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। कभी अष्टमी विभक्ति मत कर देना संबोधन में। ठीक है ना। तो हमेशा कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है ना। ये हमारा कर्ता कारक था। सीधी सी बात यह है कि जो कर्ता को कारक, जो कर्ता कारक होता है उसकी डेफिनेशन ऐसे याद करेंगे। देखो क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो क्रिया होती है उसको जो संपादित करता है, जो क्रिया को करता है, पूर्ण करता है, उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इतना ध्यान रखना आप। ठीक है ना। ठीक, ये हुई हमारा कर्ता कारक कंप्लीट। ठीक है, याद रह जाएगा। ये हमारा कर्ता कारक कंप्लीट। इसी को ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर जो सेकंड कारक आ रहा है अपना कर्म कारक, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अधिकांश जो अशुद्धियाँ आती हैं वो इसी कारक में से पूछी जाती हैं। यानी इसके कुछ विशेष नियम होते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कर्ता कारक में, ये बात मैं या नोट डाल के लिखवाऊंगा, जो आपको जो वाच्य परिवर्तन टॉपिक है आपके उसमें काम देगी। नोट डाल के लिखना इस बात। ठीक है ना। देखिए उक्त कार के प्रथमा, उक्त कार के प्रथमा, इस चीज को भी ध्यान से समझ लेना। देखिए उक्त कार के प्रथमा, नोट डाल के लिखना, ये विशेष बात है यहाँ पे।
ठीक है ना। उक्त कारके प्रथमा, उक्त कारके प्रथमा, 3 शब्द हैं। उक्त यानी कि उक्त, कहा गया, ठीक है, यानी कि जो क्रिया के विषय में सक्रिय हो उसे उक्त कहते हैं, उक्त कारक कहते हैं, ठीक है। कारके, कारक में, यानी कि उक्त कारक में प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे लिख देंगे, उक्त कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है, उक्त कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अब देखिए, उक्त कारक अलग अलग हो सकते हैं। उक्त कारक, यहाँ मैंने एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मैंने उक्त कारक लिखा है, यहाँ मैंने उक्त कर्ता नहीं लिखा। कारक कोई सा भी हो सकता है, मैंने उक्त कारक लिखा है, कारक कोई सा भी हो सकता है, उक्त कर्ता भी हो सकता है, उक्त कर्म भी हो सकता है, उक्त करण भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ ये ध्यान रखना विशेष तौर से। देखिए, अब सबसे बात आती है कि उक्त कारक, उक्त कारक क्या होता है, उसके विषय में लिखिए। जो कारक, जो कारक क्रिया के विषय में, जो कारक क्रिया के विषय में सक्रिय हो, सक्रिय का मतलब एक्टिव हो, जो डायरेक्टली क्रिया से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जो कारक क्रिया के विषय में सक्रिय हो उसे उक्त कारक कहते हैं, उक्त कारक कहते हैं। जो क्रिया के विषय में सक्रिय होता है उसे उक्त कारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ शब्द लिखा है उक्त कारक। उक्त कारक में कोई सा भी कारक हो सकता है, उक्त कर्ता कारक भी हो सकता है, उक्त कर्म कारक भी हो सकता है, उक्त करण कारक भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई सा भी हो सकता है। तो वहाँ हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं टेबल की सहायता से समझ सकते हैं, यहाँ मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ, देखिए इधर तो लिखिए आप क्रम संख्या, सेकंड है वाच्य, थर्ड पे डालिए उक्त कारक, और नंबर 4 विभक्ति। इस टेबल से अब ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात आती है वाच्य की। किसकी, वाच्य की। वाच्य 3 होते हैं। नंबर फर्स्ट कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। नंबर सेकंड कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है। और नंबर थर्ड होता है भाववाच्य, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, इसमें कुछ भी प्रधान नहीं होता, यानी कि न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि इसमें क्रिया के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। जो कर्तृवाच्य होता है, इसमें प्रधान क्या है, कर्ता है, तो इसमें उक्त कारक कौन सा होगा, कर्ता होगा। और यहाँ कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता उक्त कारक हुआ, तो कर्ता में ही क्या होगी,
प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है। नंबर सेकंड आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो उक्त कारक कौन सा हुआ यहाँ पे? कर्म हुआ। तो यहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। वैसे यदि देखा जाए कारक की दृष्टि से तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कर्मवाच्य के सेंटेंस में उक्त कारक कर्म है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना। और भाववाच्य में क्या होता है? कोई कारक उक्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर किसी में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। कहने का मतलब कर्तृवाच्य और में कर्ता उक्त होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म उक्त होता है तो कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में अशुद्धि संशोधन के दौरान पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना, यानी जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं वाच्य संबंधी, ये प्रथम विभक्ति के अंतर्गत मानी जाती है, यानी कि किस प्रकार के सेंटेंस में विभक्ति प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। ये हमारा कर्ता कारक था, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे सेकंड कारक, कर्म कारक। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।